ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शिक्षक में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवशयनी एकादशी के बारे में, जिसमें देवशयनी एकादशी का महात्म, देवशयनी एकादशी की पूजन विधि तथा देवशयनी एकादशी की प्राचीनतम कथा आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इसे शयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, टोली या प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है। इस दिन से भगवान श्रीहरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के आने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उथनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में शुभ कार्य का आदेश नहीं है। इन 4 महीनों में विवाह, मुंडन आदि संस्कार नहीं किए जाते हैं। पुराणों के अनुसार यह भी कहा गया है कि भगवान श्रीहरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पग में संपूर्ण स्वर्गलोक ले लिया। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर पग रखने को कहा। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और कहा कि हे बलि, आप वर मांगो। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान, आप मेरे महल में रहें। भगवान को बलि के बंधन में बंधा देख उनकी भार्या लक्ष्मी ने बलि को भाई बना लिया और भगवान से बलि को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु जी द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4-4 माह सुतल में निवास करते हैं। विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, शिव जी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक सुतल में निवास करते हैं। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत इस वर्ष 29 जून 2023 को प्रातःकाल 3:18 पर होगी और अगले दिन 30 जून 2023 को प्रातः 2:42 पर होगा। देवशयनी एकादशी का पूजा का समय मंगलवार 29 जून 2023 को सुबह 10:49 से दोपहर 12:25 तक होगा। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण दोपहर 1:48 से शाम को 4:36 तक 30 जून 2023 को किया जाएगा। यह व्रत नर एवं नारियों दोनों को करना चाहिए। पूरे दिन व्रत रहना चाहिए। सायंकाल में भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके उनका पूजन करें। भगवान श्रीहरि को पीले पुष्प, धूप और दीपक से पूजन के बाद आरती करनी चाहिए। शुद्ध देशी घी से बने मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए और भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। देवशयनी एकादशी की कथा। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न होने से भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट की से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से
राजा सेना को लेकर जंगल में चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचनों परांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जाना। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ मैं अपने राज्य में अकाल देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह अकाल शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो ये थी देवशयनी एकादशी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। उम्मीद करते हैं आप सबको यह जानकारी उपयोगी सिद्ध होगी और आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।